दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। उस मीटिंग की फोटो मोदी ने शेयर की, लेकिन ये फोटो अपने आप में इस बात की तस्दीक करती है कि एवरीथिंग इज नॉट फाइन और एवरीथिंग इज नॉट गुड इन एनडीए। कहां? बिहार में। दोस्तों, बिहार पर अब सबकी निगाहें टिक पड़ी हैं, क्योंकि बिहार ही है जहां नवंबर में चुनाव होने हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो चुका है और अब हर कोई चाहता है ये जानना कि बिहार में क्या होगा। दोस्तों, बिहार का वैसे तो चुनावी मौसम हर महीने बदलता है, हर महीने कोई ना कोई चर्चा हो जाती है बिहार को लेकर। नीतीश कुमार पलट रहे हैं, नहीं पलट रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। इसको लेकर अपने आप में नीतीश कुमार ही इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से बिहार की राजनीति में सरगर्मियां तेज तब हुई जब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फोटो शेयर की। दोस्तों, इस फोटो को बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि इस फोटो में ही आपको इस वक्त एनडीए के अंदर क्या चल रहा है बिहार में, आपको पूरा सच पता चल जाएगा। और नीतीश कुमार कैसे बीजेपी को छका रहे हैं ये भी पता चल जाएगा। जरा आप लेफ्ट से शुरू करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, बिहार के डिप्टी सीएम यहाँ पर हैं सम्राट चौधरी, देखिए उनके पीछे। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर है, पीछे देखिए। एकनाथ शिंदे जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, उनकी यहाँ पर मौजूदगी है। इसके अलावा ललन सिंह यहाँ पर हैं, मतलब नीतीश कुमार के खासम खास, नीतीश कुमार के दिल्ली में आप कह दीजिए एक तरह से प्रहरी। दोस्तों, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ललन सिंह इन दिनों जिन अमित शाह के बगल में खड़े हैं, आजकल अमित शाह की ज्यादा सुन रहे हैं, नीतीश कुमार की कम सुन रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। कुछ और सहयोगियों का चेहरा मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक पीछे पवन कल्याण खड़े हुए हैं, जो कि एनडीए के एक और सहयोगी हैं। और मोदी के ठीक बगल में खड़े हैं कौन? चंद्रबाबू नायडू। एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी, मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक बैसाखी तो चंद्रबाबू नायडू ही हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के जितने भी सहयोगी हैं, यहाँ पर उनकी मौजूदगी आपको दिखाई देगी। एक्सट्रीम राइट में अगर आप जाएंगे तो अनुप्रिया पटेल जैसी छोटी पार्टी, जिसकी बहुत बड़ी भागीदारी नहीं है एनडीए में, उनकी मौजूदगी भी आपको इस मीटिंग में दिखाई देगी। ऊपर क्या लिखा है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। मतलब 20 फरवरी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की दिल्ली में बैठक थी। स्वयं मोदी जी यहां पर मौजूद थे, लेकिन एक चेहरा मिसिंग था, और वो था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। अब दोस्तों, गोदी मीडिया वाले जो बिहार के लिए जानकारी देते हैं, सो कॉल्ड वरिष्ठ पत्रकार, वो पता है क्या हवा उड़ा रहे हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मतलब नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार नहीं आए, कहने वाले ये कह रहे हैं। अगर ऐसा है दोस्तों, तो नीतीश कुमार ताबड़तोड़ दौरों पर दौरे क्यों कर रहे हैं? जिस वक्त दिल्ली में मोदी अपने एनडीए के सहयोगियों के साथ मंथन कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री का जब शपथ ग्रहण हो रहा था, तो एनडीए के सारे सहयोगी आए हुए थे। चंद्रबाबू नायडू आए हुए थे, पवन कल्याण आए हुए थे, एकनाथ शिंदे आए हुए थे, अनुप्रिया पटेल आई हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? नीतीश कुमार ताबड़तोड़ बिहार में बैठकें कर रहे थे। ये तस्वीरें मैं उनको दिखा रही हूं जो सो कॉल्ड दिल्ली में बैठे पत्रकार, बिहार की राजनीति के अपने बहुत बड़े जानकार अपने आप को बताते हैं ना, दिन रात बैठकर, सुबह शाम टीवी में बैठकर बिहार पर ज्ञान देते हैं। जरा आंख खोलकर देखें कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब नहीं है, नीतीश कुमार का शायद मन खराब है। क्योंकि नीतीश कुमार की अगर तबीयत खराब हुई होती और वो शायद इसीलिए एनडीए की बैठक में नहीं आए होते, तो फिर नीतीश कुमार नालंदा में क्या कर रहे हैं? ये देखिए, 15 घंटे पहले यानी कि कल नीतीश कुमार ने नालंदा में अलग अलग विभागों में विकास कार्यों की जो प्रगति समीक्षा बैठक की। इसके अलावा नीतीश कुमार ने यहीं 820 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये सारी फोटोज नीतीश कुमार शेयर कर रहे हैं। 15 घंटे पहले नालंदा जिले में लगभग 820 करोड़ रुपए की लागत से 253 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं नीतीश कुमार। नालंदा जिले में भ्रमण कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, और कतई फिट दिख रहे हैं नीतीश जी, कतई फिट दिख रहे हैं, हाथ वाथ हिला के आराम से चल रहे हैं। कहीं से भी नीतीश कुमार की सेहत को देखकर आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है? और देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार 16 घंटे पहले सोशल मीडिया एक्स में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई संदेश दे रहे हैं। क्या बात हो गई? ऐसा तो हो नहीं सकता कि न्योता नीतीश कुमार को ना मिला हो, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए, सोशल मीडिया में ही बधाई दे दी। और पीछे आइए दोस्तों, 2 दिन पहले 19 फरवरी का ये आपको एक और पोस्ट दिखाती हूँ नीतीश कुमार का। रोहतास के अलग अलग इलाकों में जाकर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। यहाँ पर तो उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद है, यहाँ भी लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, रेड कार्पेट बिछा हुआ है उनके लिए। इसके अलावा दोस्तों, फरवरी 18 को कैमूर में नीतीश कुमार,
नीतीश कुमार नालंदा घूम रहे हैं, नीतीश कुमार रोहतास घूम रहे हैं, नीतीश कुमार कैमूर घूम रहे हैं, तो नीतीश कुमार तो बिल्कुल ठीक है। और नीतीश कुमार की सेहत को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो दिल्ली नहीं आ सकते हैं। तो फिर ऐसा क्या है दोस्तों कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंस में जो एनडीए के सहयोगी फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, उस पर नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं। अब क्योंकि सबकी निगाहें दिल्ली की ओर बढ़ चली हैं, तो नीतीश कुमार के आने ना आने पर सरगर्मियां तेज हुई और बिहार में आरजेडी के बड़े नेता और लालू प्रसाद यादव के बिल्कुल खासम खास भाई वीरेंद्र से सवाल पूछ लिया गया कि आपको क्या लगता है नीतीश कुमार क्यों नहीं गए दिल्ली। तो जवाब में भाई वीरेंद्र, जो कि आरजेडी के बड़े नेता हैं, विधायक हैं और लालू यादव के बड़े खास हैं, वो क्या बोलते हैं दोस्तों। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाने वाले हैं। अगर टीवी की बाइट में आपको सुनाऊं, भाई वीरेंद्र के वर्ड टू वर्ड ये थी कि वो तो हमारे साथ आने वाले हैं, इसलिए वो दिल्ली क्यों जाएंगे। बस भाई वीरेंद्र ने ये बात बोली तो बिहार में एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई। अब आरजेडी में लालू यादव का कथन आप जानते हैं, लालू यादव एक नहीं 2 बार 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 खुलेआम कह चुके हैं कि नीतीश कुमार का स्वागत है, दरवाजे खुले हुए हैं। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव कहते हैं कि दरवाजे बंद हो चुके हैं, नीतीश कुमार की अब कोई जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार टायर्ड है, रिटायर्ड है। तो ये आरजेडी का एक रणनीति है कि पिता बोलते हैं दरवाजे खुले हैं, बेटा बोलता है दरवाजे बंद हो गए। लेकिन सच्चाई ये है कि तेजस्वी यादव भी जानते हैं, लालू यादव भी जानते हैं कि नीतीश कुमार उनके पाले में आए नहीं तो कुर्मी और जो महादलित वोटर है, जो एक मुश्त नीतीश कुमार जहां जाते हैं वहां उनके साथ चला जाता है, उनको एक तरह से गठबंधन उनका मजबूत कर देगा और सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा देगा। ये आरजेडी जानती है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये बात बीजेपी नहीं जानती क्या? बीजेपी भी जानती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दिल्ली में इतनी इंपॉर्टेंट फोटो खिंचवाई कार्यक्रम हो रहा है जिसमें स्वयं मोदी जी खड़े हैं, नायडू खड़े हैं। वही नीतीश कुमार आते तो नायडू की दूसरी साइड खड़े होते, मतलब मोदी जी बीच में खड़े होते, इधर नायडू खड़े हैं तो इधर नीतीश कुमार खड़े होते। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बैठक को अवॉइड किया और नीतीश कुमार कोई पहली बार दिल्ली आना अवॉइड नहीं कर रहे। हाल के दिनों में आप देखें, मुझे ठीक से अगर मैं याद करूं तो नीति आयोग की बैठक के बाद नीतीश कुमार दिल्ली आए ही नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब देहांत हुआ था दोस्तों, तब नीतीश कुमार परिवार वालों से मिलने आए थे, सांत्वना प्रकट करने, लेकिन तब भी एक बहुत ही सनसनीखेज खबर आई थी जो कि मैंने आपको दिखाई थी। वो आए, नीतीश कुमार सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है, वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, खूब सोशल मीडिया में वो पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन उसकी कोई फोटो शेयर नहीं की। सुनने में आया कि उस वक्त वहां पर प्रियंका गांधी मौजूद थी, प्रियंका से कुछ बातचीत हुई नहीं हुई, वो फोटो शेयर ही नहीं की नीतीश कुमार ने। उस वक्त जब वो दिल्ली आए थे, खबर थी कि जेपी नड्डा से मिलेंगे, मोदी से मिलेंगे, ना जेपी नड्डा से मिले ना मोदी से मिले और उसके बाद अपना कार्यक्रम खत्म करके वापस बिहार चले गए। दोस्तों, इस बीच एक और इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ। अमित शाह ने बिहार में एनडीए को लेकर एक बहुत ही सनसनीखेज बयान दे दिया। उस वक्त नई नई महाराष्ट्र जीती थी बीजेपी, दोस्तों महाराष्ट्र को लेकर राहुल कंवल ने अपने शो में पूछ लिया अमित शाह से कि क्या महाराष्ट्र बिहार में दोहराया जाएगा, मतलब सीएम कैंडिडेट के नाम के ऐलान के बिना ही आप चुनाव में उतरेंगे, सीएम कैंडिडेट कौन होगा, इसको लेकर बिहार को लेकर सवाल था राहुल कंवल का। और अमित शाह ने कह दिया कि गठबंधन के सहयोगी बैठकर तय करेंगे, एनडीए के सहयोगी बैठकर तय करेंगे। तब से नीतीश कुमार खुन्नस खाए हुए हैं बीजेपी से। अमित शाह को पटना भी जाना था इस बीच, लेकिन अमित शाह का पटना दौरा भी बीच में रद्द कर दिया गया, कैंसिल किया गया। क्यों कैंसिल किया गया, अमित शाह क्यों नहीं आए, कोई नहीं जानता। कहने वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार और नाराज ना हो जाएं, इसीलिए उनको वहां जाने से रोका गया, क्योंकि अमित शाह पटना जाते, नीतीश कुमार से ना मिल पाते तो फिर तो और बड़ी अनकंफर्टेबल वाली स्थिति हो जाती है ना एनडीए में। तो सवाल ये दोस्तों कि नीतीश कुमार ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार नहीं जानते थे कि इस फोटो में उनकी गैर मौजूदगी न केवल कुमकुम बिनवाल बल्कि राजनीतिक गलियारों के तमाम बड़े पत्रकार और बीजेपी के सहयोगी और खुद नरेंद्र मोदी मिस करेंगे? मोदी चाहते होंगे ना कि नीतीश कुमार यहाँ आए, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? कहने वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार अभी फिलहाल बीजेपी को एक मौका दे रहे हैं, मौका उनके 2 कंफ्यूजन्स क्लियर करने का। नीतीश कुमार पहला कंफ्यूजन क्लियर करवाना चाहते हैं बीजेपी से कि वो क्लियर करे कि कम से कम 110 से 115 सीटें नीतीश कुमार को चाहिए, जेडीयू को चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार महाराष्ट्र का हाल देखकर डर गए। नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अगर वो ज्यादा सीटें नहीं लेंगे तो उनके ज्यादा विधायक जीतकर नहीं आएंगे और बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेल कर सकती है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा, बाद में उनको डिप्टी सीएम बना दिया। अब नीतीश कुमार उम्र के इस पड़ाव में डिप्टी सीएम तो बनने से रहे, तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि टिकट बंटवारा हो जाए, 115 के आसपास सीटें उनको चाहिए और उसके बाद जो सीटें बचती हैं
बीजेपी उसमें बाकी जो सहयोगी हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, या दूसरे बाकी जो सहयोगी हैं एनडीए के, उनको कंपनसेट करे, क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं। चिराग पासवान या जीतन राम मांझी अगर एनडीए का हिस्सा है तो वो बीजेपी की वजह से, नीतीश कुमार की वजह से नहीं है। दूसरा, नीतीश कुमार भरसक दबाव बना रहे हैं मोदी पर, उनकी पार्टी पर, कि उनको सीएम कैंडिडेट के नाम का उनको एक तरह से प्रोजेक्ट किया जाए। अब बीजेपी के लिए बड़ा टेढ़ी खीर है ये, क्योंकि बीजेपी एक ख्वाब सजाए हुए है। संघ का ये बहुत पुराना प्लान है कि वो बिहार में अपने दम पर अपनी सरकार बनाए और अपना सीएम बनाए। बीजेपी इस वक्त विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी भी है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि बीजेपी के लिए ये दोनों ही राह आसान नहीं है। अभी तो नवंबर में बहुत वक्त बाकी है। अभी से अगर टिकट बंटवारे का ऐलान कर देगी, सीएम के चेहरे का ऐलान कर देगी, तो बीजेपी का कार्यकर्ता एकदम निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, फील्ड पे निकलेगा ही नहीं। लेकिन अगर नहीं करती है तो नीतीश कुमार ऐसे अनकंफर्टेबल पोजीशंस में मोदी को और उनकी पार्टी को डालते रहेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बिहार में वाकई खेला हो सकता है? क्या उम्र के इस पड़ाव में नीतीश कुमार वाकई पलटी मार सकते हैं, या फिर बीजेपी उनको ऐसा करने से रोक देगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।